पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलोइंग किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। वहां पर आप लोगों को लिंक भेज सकते हैं, बात करना कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं कर ले क्योंकि उसको नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारत ने रूस को दिया आरपीएम का संविधान। अच्छा, भारत ने फेंका ब्रह्मास्त्र। अच्छा, ये कौन सा है? ये आरपीएम का कौन सा संविधान है यार? ये कुछ है सही। बिल्कुल, अभी इसके बारे में मुझे वीडियो देख के पता चलेगा। बिल्कुल वीडियो देखेंगे, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। तो रीजनल वीडियो का लिंक आप लोग मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इनकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत से जुड़ी 2 बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर भारत और रूस से जुड़ी हुई है। दरअसल भारत ने रूस पर लग रहे आर्थिक प्रतिबंधों पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिससे रूस और भारत के संबंधों में और भी गहराई आने वाली है। तो वहीं दूसरी खबर रूस और चीन से जुड़ी हुई है। वही चीन जो अभी तक रूस के पक्ष में यूनाइटेड नेशन में अपना मत अधिकार का प्रयोग करता था, अब उसने रूस को वोट न करके न्यूट्रल रहने का फैसला लिया है, जिसके चलते चीन के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। चीन को अब गहरी चिंता सताने लगी है। तो आइए इन दोनों ही खबर के बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, 1971 के युद्ध में रूस ने भारत के खातिर दुनिया के आधे देशों से दुश्मनी मोल ली थी। पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका समुद्री रास्ते में अटैक करने वाला था, लेकिन तभी रूस भारत की ओर से इस युद्ध में कूद पड़ा था, जिसके बाद अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध के डर सताने लगा था और अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। वहीं अब जब दुनिया एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है, रूस और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने हुए हैं, तब अमेरिका चाहता है कि भारत रूस का साथ छोड़ अमेरिका के पाले में शामिल हो जाए। लेकिन भारत अभी तक ऐसा कुछ करने के विचार में नहीं दिख रहा। अब तो भारत ने अमेरिका के इतर जाकर रूस के लिए एक नया प्लान तैयार कर लिया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत लगभग सभी पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कई कवायद शुरू कर चुके हैं, लेकिन भारत रूस से अपनी दोस्ती के लिए टस से मस होता नहीं दिख रहा। अब भारत ने रूस को विदेशी व्यापार करने के लिए आरपीएम का समाधान दे डाला है, यानी कि भारत ने रुपए पेमेंट मैकेनिज्म के जरिए भारत रूस से अपने व्यापार जारी रख सकता है। दरअसल अमेरिका रूस पर डॉलर पेमेंट पर भी रोक लगाने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में भारत ने रूस को बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है। दरअसल भारत के बैंकों में रूसी बैंक और उनकी कंपनियों के भी खाते अब खुलवाए जा सकेंगे। भारत के जिन बैंकों में खाते होंगे वे सरकारी बैंक होंगे और इसी बैंक में जमा रूसी धनराशि के जरिए दोनों देशों के बीच क्या किया है इन्होंने। बता दें, भारत पहले भी रुपए पेमेंट मैकेनिज्म प्रकार भारत रूस को भी ये सुविधा प्रदान करने वाला है। भारत की तैयारियों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ते दुनिया में रूस का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। ये बात है, दूसरी ओर अमेरिका के द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाने का सिलसिला जारी है और साथ ही भारत पर भी अमेरिका के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि भारत रूस का विरोध करे। दोस्तों, ये तो थी पहली खबर। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। भारत का पड़ोसी और सबसे बड़ा दुश्मन चीन अभी तक अपने मत रूस के पक्ष में करता हुआ दिखाई दिया है। चीन की ओर से सभी चीनी न्यूज चैनलों और अखबारों को ये सख्त हिदायत दे दी गई है कि रूस के विरुद्ध कोई भी खबर प्रकाशित न करे। दरअसल यूनाइटेड नेशन में 193 देश रूस की निंदा प्रस्ताव करने के लिए अपना मत अधिकार प्रकट करने के लिए एकत्र हुए थे। तो वहीं चाइना, जो अभी तक अपना मत रूस की ओर से प्रकट कर रहा था, अब वह इस बैठक में न्यूट्रल हो गया है। उसने ना तो यूक्रेन का पक्ष रखा और न ही रूस का, जिसके चलते चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता का कहना है कि अब रूस से चीन को मिलने वाले टेक्निक सपोर्ट पर इसकी कमी से चीन की स्पेस विभाग के लिए कई सारी मुश्किलें आ सकती है। इतना ही नहीं, चीन रूस से अपने आप को दूर करता हुआ नजर भी आ रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि रूस की ओर से 2014 में जब क्रीमिया शहर पर कब्जा किया गया था, तो उस वक्त रूस का चीन ने खुलकर समर्थन किया था। लेकिन इस बार की स्थिति 2014 की जैसी नहीं है, इसीलिए चीन रूस का खुलकर समर्थन नहीं कर पा रहा। लेकिन इन सब के बीच चीन को जो बात सबसे ज्यादा चिंतित कर रही है वो भारत से संबंधित है। चीन का ये मानना है कि भारत चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर रूस को अपना पूरा समर्थन दे रहा है और विदेशों से भी अपने रिश्ते बरकरार रखा हुआ है। अभी कल ही भारत ने क्वाड देशों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के प्रतिनिधि वर्चुअल बैठक का हिस्सा बने थे, जहां पर रूस और यूक्रेन की परिस्थिति का भी जिक्र किया गया था। तो इस लिहाज से भारत जहां एक तरफ पश्चिमी देशों से भी
लगातार बैठकों का सिलसिला जारी बिल्कुल, रखा हुआ है। बिल्कुल। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत को फोन कॉल करके एक बिल्कुल। युद्ध की अपडेट दुआ दे ही रहे कर चुके हैं। हैं। दरअसल ना। भारत न रूस को छोड़ना चाहता और न ही क्वाड में शामिल सभी देशों को, क्योंकि ये जो क्वाड संगठन है इसका एक उद्देश्य चीन पर शिकंजा कसना भी है, क्योंकि इसमें शामिल सभी देश चीन का विस्तारवादी नीति से परेशान है। इस संगठन में शामिल जापान और भारत चीन के कट्टर दुश्मन है, इसीलिए इन सभी देशों ने मिलकर चीन को काउंटर करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया है। उधर जैसे जैसे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बढ़ता जा रहा है, उससे अब रूस से एक एक करके देश दूर होते जा रहे हैं, लेकिन भारत अभी भी रूस से अपने सारे संबंधों को और भी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत के लिए जरूरी है कि वो पश्चिमी देशों को भी बैलेंस करके चले और रूस को भी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस विषय में आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। इधर हुई ये वीडियो खत्म तो इंडिया ने ब्रह्मास्त्र फेंका है कि उसको ऑफर कर दी कि हम तुमसे अपना कारोबार जारी रखेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे तुम पे प्रतिबंध लगे हम पे लगे, सारे बैंक का निजाम इंडिया में आ जाएगा, बिल्कुल। कारोबार लेन देन वो कुछ पैसों में रुपये में होगा हिसाब किताब। इंडियन रुपए में। हाँ, ये जबरदस्त चीज हो गई है यार। मतलब इंडिया ने रशिया को इधर भी सपोर्ट दिखाई और बोल दिया है कि जिधर मतलब कि रशिया कुछ नहीं कर सकता, वो इंडिया में हर चीज कर सकता है, इंडिया से कारोबार कर सकता है, बिल्कुल। इन पैसों पे रुपयों पे जो लेन देन होगा वो इंडिया से कर सकता है। और वजह ये यूरोप आके रशिया के पैरों में गिरेगा, क्यों गिरेगा? 60-70% तो गैस रशिया से और बंद कर दी रशिया ने गैस, अच्छा यूरोप की बंद कर दी। अच्छा, ये सही किया है। ये बंद कर दी उसने। गिरता है कि नहीं गिरता? वो इसमें प्रतिबंध लगा रहे हैं, प्रतिबंध लगाए बगैर उनकी पुंगियां बजा रहा है। रॉकेट इनके सैटेलाइट नहीं भेज रहा, गैसे बंद कर दी है। क्या क्या करो यार, दुनिया का निजाम सारा कुछ सबसे ज्यादा गैस पे है। बिल्कुल। यूरोप सारा चलता ही गैस पे है। हाँ ना। ये गैस रशिया बंद कर देगा, उनको तब नहीं पड़ जाएगी। बिल्कुल जाहिर सी बात। और पड़ी सब कोई भी- काम ठप कर, हमने ठप, हर चीज ठप। बिल्कुल यही तो भाई वो अब बोलते हैं हर चीज करें, हमारे गैस पे पाबंदी न लगाओ। सही कहा, सही कहा। और जिस तरह भाई 1971 में रशिया ने पूरी दुनिया से भिड़ गया था जब हमारी और इंडिया की जंग होती 1971 में अमेरिका हमारी मदद करने आ रहा था, उसके बैरी बेड़े पानी के अंदर थे, करीब पहुंचे, लेकिन इंडिया के आगे रशिया के जहाज आ गए। बिल्कुल खड़े हो गए थे। बिल्कुल रशिया कहते तुम इनसे लड़ोगे ना, रशिया ने भरपूर मदद दी थी। बिल्कुल उससे पहले हमसे भिड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, वजह दोस्ती है इंडिया के साथ, बहुत पुरानी और दोस्ती फिर है। इंडिया ने आज ये ऑफर कर दी। मैं कहता हूँ कि इंडिया ने ये जो ऑफर किया ना, पूरे रशिया में आज जय जय भारत हो बिल्कुल रही होगी। वाकई। ये बात ये है। मैं आपको पहले भी एक दफा बता चुका हूँ कि उन्होंने बोला कि हमसे जो खाने पीने की सामान हुआ रशिया को हम देंगे। बिल्कुल बोला है। और ये आज ये देखो ना, कारोबार का भी बोल दिया। कारोबार का भी बोल खाने दिया। पीने की चीजें जो पैकेज एक्सपोर्ट चीजें करनी फिक्र है, ना करो। बिल्कुल जो चीजें एक्सपोर्ट करनी है, जो तुम इम्पोर्ट अपने देश में तुम लोगों ने करनी है, रुपये में हो जाएंगी इंडिया के साथ। बिल्कुल। और बकाया जो और वजह- चीजें हम वो प्रोवाइड करते हैं। और क्या चाहिए रशिया को यार? और- रशिया भी मदद करते हैं इंडिया बिल्कुल। की, लेकिन इंडिया ना मैं कहता हूँ कि और सीना यार, ठाप के करता है। यूरोप रशिया के बगैर नहीं रह सकता। हाँ ये बात झूठी है। पाबंदियां लगेगी 2-4-6 महीने लगाएंगे, फिर खोल देंगे। क्यों खोलेंगे? उनकी मजबूरी है। मजबूरी है। रशिया से ऐसी बहुत सारी चीजें जो बाहर जा रही हैं यूरोप और अब कंट्री दुनिया को। की सबसे बड़ी मजबूरी है कि वो इंडिया से भिड़ नहीं सकता, हाँ। क्योंकि उनमें अब इतना दम नहीं है कि वो इंडिया से भिड़ सको। और आज ये चीज हो गई है। बिल्कुल। मैं बोलूं क्या बात हो गई है। कारोबार का सारा नक्शा ही बदल दिया है इंडिया ने। हाँ, वो आओ, कह रहे हैं, कंपनियां आओ। साहब बोलते हैं, आओ करो, और हमारे रशिया मुल्क में। करेगा भी। हाँ, तो क्यों नहीं यार करे? आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। दो बाय।